रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओ दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक सर्द तरीन सुबह, अब्र आलूद और -10 डिग्री। पिछले चंद रोज से बर्फबारी बहुत जोर शोर से हो रही है, मगर जिंदगी रवां दवा है। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक खमा जहद प्रोफेसर और फनकारा से हुआ चाहती है। खुश जमाल, खुश लिबास और खुश कलाम रिटायर्ड प्रोफेसर मोहतरमा सरवतुन्निसा खान, जिन्हें आप और हम सरवत खान के नाम से जानते हैं और मानते हैं, राजस्थान टोंक के अदबी, सकाफती और नवाबी खानवादे से इनका ताल्लुक है और आजकल उदयपुर में उर्दू और सकाफत की आबियारी में मशगूल और मगन हैं। दर्जन से ऊपर किताबों की मुसन्निफ़ा, अंजुमन तरक्की उर्दू राजस्थान की सेक्रेटरी और बेशुमार अदबी और सकाफती अंजुमनों की रूह रवां। इन दिनों जनार्दन राय नगर विद्यापीठ की विजिटिंग प्रोफेसर हैं। और आइए मोहतरमा का इस्तकबाल गालिब के एक शिकवे से किया जाए। तुम जानो तुमको गैर से जो रस्म राह हो, मुझको भी पूछते रहो तो क्या गुनाह हो। वेलकम टू आवारगी विद दानिश, सीजन 4, 206 एपिसोड। मोहतरमा डॉक्टर सरवत खान साहिबा, आदाब, मिजाज गिरामी। आदर आदर। बहुत इससे पहले कि हम गुफ्तो शुनीद का सिलसिला हमारी दराज हो, आइए पहले कुछ दिलचस्प तस्वीरें शेयर करते हैं और उसके बाद बात होगी। तो जनाब, व्हाट इज दिस? खुश आमदीद। यूजर इस पे बड़ी, कोई 150-200 कमेंट आ चुके हैं इस तस्वीर पे। तो इस पे बात होगी माशाल्लाह। खाना। ओहो, ये आप हाई स्कूल में थी या कॉलेज में थी? कहाँ की तस्वीर है ये? मैं कॉलेज में थी और ये मेरा बीए फाइनल का है। दो बच्चों की अम्मा। अच्छा। और ये? मैं जॉब में थी और अंधेरा पद आया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड। ओहो, इस वालदा तस्वीर है पे भी और बहुत कमेंट आए। जी हाँ, वालदा साहिबा। अच्छा, रिटायरमेंट का टाइम इधर आए थे जब तो हैं अभी? यहाँ अल्लाह हयात दे। बहुत अच्छी तस्वीर, वाह वाह वाह। और बहुत खुश नजर आ रही। मार्केट पर ही। ये शोहर माशाल्लाह। हैं, दोनों पोते हैं, रयान खान और आरिस खान। आरिफ खान साहब, अच्छा, वाह रयान ने माशाल्लाह दो नॉवेल लिखी है अंग्रेजी में, एक शायर भी हो गया है। वाह वाह, गुड। हैदराबाद में भेजा है मुकाबले के लिए। ये हमारी नवासी साहिबा ने 12th कर लिया है, अब डॉक्टरी की तैयारी कर रही है। माशाल्लाह, ये तो आपकी छोटी अलीना। बहन लग रही। ये थोड़ी सी ज्यादती हो गई। बेटी को फिर क्या कहेंगे। ये जर्रों की हरारत किताब अफसानी मजमूआ 2004 में आया, फिर 5 में अंधेरा पथ उर्दू में आया, फिर ये 6 में शकील सिद्दीकी ने किया था अपने ये इसमें हिंदी में।
उसके बाद हमने मीरा पर काम किया था, मीरा पे सेमिनार किया था, उस पे ये उर्दू की किताब आई। और ये जो इलाहाबाद में है एकेडमी, अच्छी एकेडमी है जो गांधी जी ने कायम की थी, उन्होंने इसको जो है हिंदी में वापस तर्जुमा किया। फिर ये हमारे दो मजमूए तनकीदी मजामीन के आए, शोरीश फिक्र और नक़्द सरबत। वाह। और इसमें सहावी के नक़्द सरबत को खूब इस्तेमाल किया, कोई शायरी में इस्तेमाल करता है, अपने तनकीद में के नाम में इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद फिर इसमें वो नहीं है, अ, कड़वे करेले, वो अच्छा। आया। ये एक नॉवेल का तर्जुमा किया था मैंने, मोहब्बत का तिलिस्म फसाना। ये हम्म। एन राय की एक नॉवेल है, उसका तर्जुमा किया था मैंने। ये वो किताब अच्छा सा। अंधेरा पग का तीसरा एडिशन भी आ गया, और कड़वे करेले का दूसरा आ गया। अंजुमन तरक्की उर्दू उदयपुर। अच्छा सा, ये ग्रेट हमारा एक्टिविटीज। कोर्स, वाह। ये कोर्स हम करते हैं, ये वर्कशॉप आते हैं लोग पढ़ने के लिए, हर उम्र के, 18 साल से पढ़े। और वाह। फ्री में करती हूँ ये कोर्स, और फ्री में मुझे यहाँ जगह मिल जाती है, स्मार्ट रूम मिल जाते हैं, एक अच्छा, एक इस महीने पे दो। ये इम्पोर्टेंट, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, इस पे तफसील से बात होगी। ओहो, एनियापा। हाँ हाँ नहीं, वाह, हाँ। अच्छी तस्वीर। क्या बात है इंतजार हुसैन साहब। ये उदयपुर तशरीफ लाए थे, ये हम पाकिस्तान गए थे सेंटेनरी थी उनकी, वाह, सत्याग्रह, तब ये वक्त गया, कोई बात ज्यादा है ना, क्या बात है। साहित्य अकादमी सेमिनार का। वंडरफुल। जायदा हिना ने हमारी आवारगी पे बड़ा तफसीली मजमून लिखा है। अच्छा, हाँ। किस्मती भी बड़ा अच्छा लगा। ये बड़ी। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, ये बिटियां हैं बीच में हमारी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। अंधेरा पग हमारा सेलेक्ट हुआ था, ये हम्म। सब था। गुड। अंधेरा पग के बाद भी वहाँ। ओहो। ये तो है तो का हमारे ये बीच में साहबजादा शौकत अली खान फारूक साहब के पास है, ये मेरे चचा हैं, ये अच्छा। फाउंडर हैं APRI के, इनका प्रोजेक्ट था ये। और यहाँ बेशकीमती खजाना है मखतूतात, तो वाह। ये आए फारूक के साथ, एक सेमिनार महमूद सईदी पे करवाया था, हम्म। इसने अपनी दिया, अंजुमन तरफ के तेली ने करवाया। मैं समझा तो मौलवी हजरात को आप कोई लतीफा सुना रही हैं, सब इतना हंस रहे हाँ हैं। हाँ हाँ अच्छी तस्वीर जी हाँ। हाँ, इतने इतने खुश, हाँ कुछ बहुत क्या खुश। बता बात हुई थी। वाह। वाह। हम्म। साहबजादे इनके शौकत अली खान के बेटे हैं, बाद में ये उसके डायरेक्टर हुए वाह। APRI के, दौलत अली खान, फारसी के उस्ताद हैं। वाह। मैं अरे रजा ये भाई। गालिब इंस्टीट्यूट और हमने उदयपुर, हमारी अदबी संगम है, हमने उनके कोलैबोरेशन में एक सेमिनार किया था उदयपुर का। वाह, माशाल्लाह। ये क्या ये तस्वीर भाई, वाह वाह वाह। कौन से शौक तक तो एडमिशन ले लिया आफ्टर रिटायरमेंट, अच्छा, ये और इस से पे न पढ़ा। सिर्फ बात होगी, इस पे सुना जाएगा। वाह वाह वाह। अच्छा, माशाल्लाह। वाह 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 वाह। क्या ये बात नकली है, ये नकली है, ये तो ऐसी है। हमारी क्लास बैठती तो बैठ के उन्होंने फोटो तो उतारने दीजिए, तो हाथ ऐसा रखा, तो उन्होंने कहा तो हाथ बिल्कुल एक्सपर्ट रखते हैं, ऐसा रखा। वाह। ये वहाँ का है, लाहौर सेंट का। पेट स्कूल जी, जिसमें ये आडवाणी आडवाणी गए थे ना, आडवाणी जी, जी जी जी। वो कहते थे इसमें अपनी वो लेने गए थे मार्कशीट, जब गए थे हम्म। ये वहाँ हमारा वो किया था, हम्म। वेलकम किया था, एक प्रोग्राम भी हुआ था। ये बिहार उर्दू अकादमी पटना, बस यहीं से तो नींव पड़ी थी बनात की। अच्छा दो अच्छा, साल हाँ। स्कूल साहब ने मैं बुलाया, 2 साल खवातीन को खूब, जी यहीं मैं हम लोगों फर्स्ट ने। रो में बैठा ताली बजा रहा था। मैं था वहाँ। जी। अच्छा प्रोग्राम था, बहुत अच्छा था। नूरी साहब का बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम। ओहो। ये हम समता संदेश और समता संवाद संदेश, उसके
वो हैं, सद्र हैं। तो ये इस तरह की नाइंसाफियों के खिलाफ, ये वो थी सहाफी, उनको मारा था, कत्ल किया था। ओहो। तो ये पूर्व में हम सड़कों पे ये निकालते हैं रैलियां खिलाफ अच्छा। उनके। पास में शायद अब खड़ी ये मानू का है, वहाँ गए थे हैदराबाद अभी तो हैदराबाद जी। स्टूडियो में। अच्छी तस्वीर। वाह 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 वाह। बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। भाई माशाल्लाह, वाह। साहब, 1 मिनट में हमने एक सदी का सफर कर लिया। क्या बात है, जबरदस्त। जबरदस्त तस्वीरें। और बहुत सारे आपके परस्तार और आपके चाहने वाले और वालियां हम हमारे दीवार तले साए दीवार आ चुके हैं। और जनाब देखिए, मैं पहला खुर्शीद अहमद अंसारी, हमारे हमदर्द के प्रोफेसर, आपको सलाम कह रहे हैं सरवत साहिबा की खिदमत में। सलाम, मेरा भी तारीफ करवाने सलाम। का शुक्रिया जावेद मनीष भाई। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार भाई, हम कह रहे हैं आप दोनों को बेंगलोर से हमारा आदाब। भाई वाह। और सालिया रशीद साहिबा इलाहाबाद से आपको सलाम कह रही हैं। और मसूद अब्दुल्ला भाई, नवाब मसूद अब्दुल्ला साहब लखनऊ से आदाब कर रहे हैं। तबस्सुम आजमी साहिबा आपको आदाब कह रही, मीर सराय आजमगढ़। हम्म, तबस्सुम आजमी का सलाम। परवेज मलिक ज़ादा लखनऊ से देख रहे हैं। और अയ്यूब भाई हमारे टेक्निकल डायरेक्टर हैं। जावेद दानिश और सरवत साहिबा, आप दोनों की खिदमत में सलाम। कैसर खुर्शीद हमारी भाभी हैं, ये टोरंटो से देख रही हैं, सलाम कह रही। और हाँ, जनाब मोहम्मद खुर्शीद आलम भाई देख रहे हैं सऊदी अरब से। देखिए साहब, मुबारक जगह से भी आपको सलाम आ गया। जी। और परवेज मलिक ज़ादा लखनऊ से आदाब कह रहे हैं। फैसल नाजिर भाई आपको दिल का हदिया भेज रहे हैं। और असदुल्ला मीर अल हसनी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही सीजन ट्रांसलेटर, ये सरहद पार से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। और संगीता खन्ना अहमद हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, न्यूयॉर्क से देख रही हैं। कासिम हाँ, खुर्शीद भाई हमारे उम्दा अफसाना निगार, बच्चों के लिए बेहतरीन काम किया, तख्लीकी नक्काद हैं। और आपको बेहतरीन इंतखाब का मुबारकबाद और सलाम। शाहरुख खान दहलवी भाई देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। अम, कहाँ से देख रहे हो यार? भाइयों दोस्त ज़रूर ये बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं। और मुश्ताक अहमद भाई हमारे बड़े अच्छे करम फरमा दोस्त दरभंगा से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। और तारिक सैयद सलाम अर्ज़ कर रहे हैं। अब्दुल्ला खान भाई हमारे बड़े अच्छे नॉवेलिस्ट दोस्त, पटना ब्लूज़ वाले, आपको बॉम्बे से सलाम कह रहे हैं, मुंबई। तो दोस्तों, आप सब ज़रूर ये बताते चलते रहें कि कहाँ से आप देख रहे हैं, और तभी नाम लिया जाएगा, वरना नाम नहीं लिया जाएगा। ऐसा बहुत शुरुआत ज़बरदस्त है हुजूर। हुजूर वाला, आप माशाल्लाह अभी इन दिनों इतनी जिंदा दिल हैं। बचपन में कैसी थी और कहाँ गुजरा बचपन, जरा बताएं। तो मेरा वतन तो जैसा आपने फरमाया शुरू में, टोंक ही है। जो राजपूताने की वाहिद रियासत थी, बाकी सब रजवाड़े थे। और मीर खां इसके फाउंडर थे। और वो जो है सरा ये अपने संभल से आए थे इधर, अपने सब कजिन वगैरह थे। लेकिन मेरी पैदाइश जो है, हमारी जागीर जो थी हमारे दादा की, वो झालावाड़ के इलाके में थी। तो वहाँ 3-4 गांव की जागीर थी। तो मेरी चूंकि झालावाड़ शहर था और बाकी वो गांव थे, तो शहर में वहाँ मेरा पैदाइश झालावाड़ की। लेकिन मेरी तालीम और तरबियत टोंक में ही हुई। और हमारा एक स्कूल था हमारी नानी का, अभी आपने जो दिखाई तस्वीर में, हमारे नाना की, उनकी वाइफ अच्छा। बेगम सिरोंजी। तो उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से वो मुंसलिक था, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मुंसलिक था। उसकी बैटरी डाउन हो गई है, जबकि फुल कर दी थी मैंने। तो बहरहाल, तो कंप्यूटर की उस बैटरी डाउन हो रही? कर लेती हूँ, मैं कर इसको, लेती हाँ, हूँ। इसको वो तो कर लीजिए, बीच, हाँ, रुक बातें लीजिए। करती जाती हूँ, जी हाँ, कोई जी। ऐसी बात मैं नहीं जब तक का ये बताता चलूं, कंजो आमिर आमिर खान साहिबा देख रही हैं दिल्ली से, और आपको आदाब कह रही हैं। और महमूद अहमद हमारे दोस्त हैं, न्यूयॉर्क से देख रहे हैं,
आपको आदाब कह रहे हैं। मोहम्मद फैज़ान भाई भी देख रहे हैं दिल्ली से, और आपको जी सलाम कह रहे हैं। और जनाब इरफान पर्शियन JNU दिल्ली से देख रहे हैं, सलाम अर्ज कर रहे हैं। नदीम जी जिलानी भाई हमारे दोस्त दोहा वाले, ये दोहा से जी देख रहे हैं और सलाम कह रहे हैं। तो इससे पहले कि हाँ गड़बड़ हो जाए, इसको कनेक्ट कर लीजिए। नहीं, और इंशाल्लाह खबर बिल्कुल नहीं होगी, कहाँ से होगी। बस मैं थोड़ी सी इधर आऊंगी। दोस्तों कुछ टेक्निकल थोड़ी सी वो आई है, और 1 मिनट। हाँ, जी बिल्कुल। मुश्ताक भाई कह रहे हैं, मुश्ताक अहमद के एक ड्रामा निगार और एक अफसाना निगार आमने सामने, बहुत खूब। नवाजिश करम भाई। नदीम जिलानी भाई का बताया कि ये दोहा कतर से देख रहे हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और अलीग दोस्त हैं। तो आप अभी नाना हजूर का जिक्र कर रही थी, इस तस्वीर पे माशाअल्लाह कोई 150 150 पौने 200 कमेंट आ गए। ये था बहुत ज़्यादा। और किसी ने ये भी पूछ लिया कि ये आपके नाना हुजूर हैं, तो हमने बताया उनको ये सबके नाना हुजूर हैं। सबके लिए तो बिल्कुल नाना बिल्कुल। हुजूर किबला सादत अली खां साहब की बावकार तस्वीर जो देखी हम लोगों ने। अपने बुजुर्गों के बारे में बताइए, आप बता रही थी बीच में फिर उठ गई। हाँ। जी, बस हम असल में हम लोग अमीरिया खानदान से ताल्लुक रखते हैं, हमारा खानदान अमीरिया खानदान कहलाता है। और मैं, हमारी जो हवेली है वो संभल वालों की हवेली कहलाती है। हम माशाल्लाह। बुनियादी तौर पे संभल के ही थे, अमीर खां भी। और मेरे जो दादा थे, उनके घर में शुरू से मीर खां की बहन आती रही। मतलब इनके यहाँ की लड़कियां, हमारे दादा, हमारे ददियाल का सिलसिला यूं है। और थे ये एक ही खानदान के सब कजिन थे। तो इस वजह से जो है ननिहाल मेरा, ये में नवाब होते रहे। और ददियाल में जो है वो उनकी लड़कियां आती रही। वाह। और इनकी जमींदारी थी, जागीरदार थे। तो ये इस तरह से टोंक में फिर हमारी नानी का एक स्कूल था वहां पर, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मुंसलिक था 10th तक वाह। का। तो वो जो है वहां पर उर्दू मीडियम से पढ़ाई होती थी। तो हमने वहाँ पर सारे खानदान की लड़कियां वहीं एडमिशन होती थी। तो वाह। हमें भी वहीं दिलाया गया। तो हम बड़े से यूं दुपट्टा ओढ़ के मलमल का सर पे ऐसे जाया करते थे। तो वहीं हमने इब्तिदाई तालीम ली। फिर उसके बाद 6 में हम इधर टोंक में एक वाहिद स्कूल था, हायर सेकेंडरी, उसमें हमने एडमिशन लिया। तो कभी ये होता था कि वहाँ हिंदी मीडियम जिस तरह होता है हिंदी का, तो कभी ये होता था मैथमेटिक्स करते करते उर्दू की गिनती लिख देते थे उसके बीच में। तो वो हमारी मैडम कहती थी कि ये क्या लिख दिया आपने। तो इस तरह से फिर पढ़ाई में भी फर्स्ट आते रहे, मॉनिटर भी थे। और गेम्स में भी बहुत रहा करते थे, थ्री माशाल्लाह। स्टार हुआ था, एथलीट भी रही। और वॉलीबॉल मेरा पसंदीदा, हॉकी और वॉलीबॉल क्या बात पसंद। है, वाह वाह वाह। नहीं, मॉनिटर तो अभी तक हैं आप माशाल्लाह, उर्दू वालों को मॉनिटर कर रही हैं आप। देखिए साहब, बड़ा अच्छा कमेंट आपके लिए आया है, आपके चाहने वालों की कमी नहीं। अंजुम आमिर खान साहिबा, ये नामक पब्लिकेशन की वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैं, कह रही हैं कि पूरा नामक पब्लिकेशन रोड पर चलते चलते ये प्रोग्राम देख रहा है। ये लोग कहीं जा रहे हैं और कार में बैठे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, समझे साहब। बहुत रहे नहीं। और हमारे बड़े अच्छे दोस्त हारिस बिन अजीज जो है, ये लखनऊ के पास से देख रहे हैं। और आमिर फारूकी भाई ग्वालियर से देख रहे हैं मेरे ख्याल में। हाँ, आमिर फारूकी भाई ग्वालियर से आपको आदाब कह रहे हैं। तो भाई जो बातें आपने बताई हैं, अब तक तो अदब आदाब से मिलता था आपसे। अब जब मुलाकात होगी इंशाल्लाह तो फर्शी आदाब और दस्तबोसी नहीं भूलूंगा। समझे साहब, ये जरूरी है, समझे साहब। अच्छा, आपके खानदान के बुजुर्ग सिर्फ नवाबीन वाला मामला नहीं था, बल्कि अदब सकाफत के साथ साथ हमने सुना कि कलमकार भी थे। इसका भी जी कुछ। हाँ। जी हाँ। अमीर खां के जमाने में 4 बेद का चलन हुआ, जो टोंक की बहुत अहम एक सिंथ है। जिसको कि कव्वाली और सूफियाना कलाम भी होता है, और शुजात बहादुरी वाला कलाम भी। तो अमीर खां भी लिखा करते थे। और अच्छा। इस तरह से जो है अलाव जला के रात को जब भी थक जाते थे सब, तो आसपास जो है उसके, और वो गाया जाता था डांस करके, एक तरीके से अलग टाइप का उसके उसके तबले के साथ गाया जाता है। हम्म। तो इस तरह से उनका रहा। लेकिन उसके बाद के जो उनके बेटे थे, वजीरुद्दौला, नवाब वजीरुद्दौला,
वो साहबे कलम भी थे, और किताबों का मखतूतात का बहुत उनका जखीरा था, जमा करते थे, शौक था उनका। तो उनको किसी केस के तहत अंग्रेजों ने जो है देश निकाला दे दिया था, तो बनारस में उनकी रिहाई बनारस भेज दिया था। तो वहां उनको उन्होंने एक मस्जिद बनवाई, वो आज भी मौजूद है, और उसमें उनका मजार भी है। और वहाँ एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में उनकी तमाम जो मखतूतात और वो सब किताबें होती हैं। तो वो जब APRI, अरबी मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी रिसर्च इंस्टीट्यूट टोंक में है, और ये जब इदारा कायम हुआ, तो इसके फाउंडर शौकत अली खान साहब ने, चर्चा दिखाया आपने, मेरे तस्वीर दिखाई थी, तो वो वहां से वो लेकर आ गए। तो वो सारा जो है उनका जखीरा, और चार नवाब जिसमें मेरे नाना हुजूर भी थे, ये लोग सब जो है साहबे दीवान वाह। रहे हैं। उस तो जमाने में। इस तरह हम्म। से अभी आज भी टोंक में जो रासने वगैरह का रिवाज है, वो गाती हैं शादियों में गाने वगैरह। तो सेहरे भी बाकायदा लिखे जाते हैं, और सुहाग भी लिखे जाते हैं, अब वाह तक ये है। मर्दाना जनाना होता है, हवेलियां इसी तरह की बनी हुई हैं। वाह तो वाह। अभी यही चलन है, तो इनके भी कलाम गाए जाते हैं, गजलें, ठुमरियां और होलियां, ये सब इन्होंने लिखी। तो वाह वाह वाह। हमारे बड़े अच्छे दोस्त आमिर अंजुम भाई देख रहे हैं दिल्ली से, आपको सलाम कह रहे हैं। और शाह आलम साहब देख रहे हैं दिल्ली से और आपको सलाम कह रहे हैं। तो ये तो ज़बरदस्त बैकग्राउंड आपने बताया। बहुत से दोस्तों को मेरे ख्याल में जो बनात के अलावा जो दोस्त हैं उनको इतनी तफसील नहीं पता होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मगर आपको कलम से इश्क क्यों कर हुआ? पहली तहरीर क्या थी, नस्र या नज्म? सर, बचपन से जो लाशऊर में अच्छा कलाम, जिगर और मुरादाबादी वगैरह सब घर आया करते थे। दादा हमारे उन भी शायर थे, मोहब्बत अली खां मोहब्बत, और मेरे परदादा भी शायर थे। वाह। तो इन सब जो है जी, तो इनके इनकी बयाजें अभी वहाँ APRI में महफूज हैं। एक मैंने अपने वालिद सरवत अली खां के नाम से एक खुलवा रखा है मैंने, तो कलेक्शन। तो ये सब बचपन से एक लाशऊर में अच्छे अच्छे मुशायरे होते थे, और हमारी हवेलियों पे और सबकी हवेलियों पे फिर खवातीन भी जो है, उनकी भी थी एक बज़्म अदब, हमारे खानदान की खवातीन की। तो वो भी जो है हर इतवार को होती थी। तो हमें बस बच्चों को बिठा दिया जाता सुनने को, तो वो सब जहन में रहता था लाशऊर में। फिर 99 में वो कभी कभार में लिखती थी, स्कूल में भी बहुत जल्दी लिख लिया करती थी कोई भी ऐसे वगैरह। लेकिन ऐसा कोई तख्लीक या जिस तरह से अदबी उसमें ऐसा कोई एंट्री नहीं थी मेरी, क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट रही, और फिर उसके बाद 11th में शादी हो गई, और फिर यहाँ आ गई, फिर पढ़ाई की और ये वो। तो जब मैं लेक्चरर हो गई, और 99 में हम अलीगढ़ जब गए रिफ्रेशर कोर्स में, तो वहां से एक टर्न आता है मेरी वाह। लाइफ में। अच्छा। वहां वाह। से कलम मेरे हाथ में आता है। और हमारे वो कोऑर्डिनेटर थे ASC में, वहां पर हम रहे, तो फिक्शन पे 25 दिन प्रोग्राम रहा। तो रात दिन जितने भी तारीख से तारीख गजनफर साहब ये लोग थे, तो जितने अपने हिंदुस्तान के बड़े बड़े जितने भी लिख रहे थे कलमकार, सबको वो बुलाते थे। दिन में वो हमें लेक्चर देते, शाम को उनके प्रोग्राम होते, तो हम वो भी अटेंड करते थे, शाम वाले प्रोग्राम। तो मुझे लगता था कि ये है दुनिया जिसकी कि मुझे एक, वहां से मैंने पहला अफसाना वहीं लिखा। अरे वाह। नैयर मसूद साहब अपना तख्लीकी अमल पेश कर रहे थे क्लास में, तो हमने वो ताउस चमन की मैना पर वो अपना, तो मजबूत। मैंने वहीं से जो है एक अफसाना लिख लिया, और वो समरपन के नाम से पहला, और एक सफ़े का, छोटा सा, एक सफ़े का। वाह और उसके बाद फिर वो तख्लीक लाहौर में छपा, तो जोगिंदर पाल साहब का पता है, वाह। और उन्होंने उस अफसाने की तारीफ। तो वो मुझे, मतलब मेरे लिए एक तरीके से बहुत, ये कहना चाहिए कि मेरे दौलत है, मेरे लिए नेमत है, वो खत, वो जखीरा है मेरे पास। तो वाह। ये इस तरह से जो है वहां से लिखना शुरू किया। और जब 2005 में हम गए, तो 4 में हमारा मजमुआ भी आ गया, इतनी जल्दी लिख लिया। तारिक साहब बहुत ज्यादा मोटिवेट करते थे, सभी को करते थे, तो वो हमें लग गई बस। तो वो ये इस तरह से वहां से लिखना शुरू किया। फिर 4 में मजमुआ आ गया, उसके बाद 5 में नॉविल आ गया, और नॉविल शाहिद माउली ने छापा।
अच्छा। तालिम इंस्टीट्यूट। वाह। तो वो फिर बहुत सिलसिला तो वहां से। उसमें ये मुझे लगता है कि जो कुछ मैंने सबसे सुना और सबसे सबका ऑब्जर्वेशन था मेरा शायद, तो सबसे वजह ये रही कि बहुत जल्द मतलब अ, इसमें अदब में जिक्र आने लगा। तो कमर हम्म। रईस साहब जो थे अल्लाह बख्शे, उन्होंने वो कहते थे कि हमारी उम्र गुजर गई अदब से, मगर इतनी जल्दी ऐसे ड्रामाई अंदाज में हमने इतनी शोहरत हासिल करते हुए किसी को नहीं देखा हम्म। इतनी के। तो उसकी सिर्फ वजह जो सबने मुझे बताई और मैंने भी महसूस किया, राजस्थान की रस्म रिवाज, कल्चर, तहजीब, बोली ठोली, उस सब का मतलब जो बेस था, बुनियाद थी हमारे इसकी फिक्शन की, तहरीर में, वो। हाँ। तो इस वजह से राजस्थान एंटर हुआ था। वाह वाह वाह। सैयद आसिम रऊफ भाई हमारे बड़े करम फरमा दोस्त हैं, गोरखपुर से देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। तो साहब, अलीगढ़ ने अच्छे अच्छों को तबाह किया है, हम भी उसमें शामिल हैं। मगर ये बताइए, कलम चलाने पर घर वाले घबराए नहीं, या या फिर आपकी हौसला अफजाई हुई घर से? देखिए, मेरे जो शोहर हैं वो अ, तकरीबन, जब मेरी शादी 77 में, 50 साल पूरे होने को आ रहे हैं अल्लाह के हुक्म माशाल्लाह। से। हम्म। तो जब मेरी हुई तो वो 30 साल आगे अपने जमाने, अरे वाह। इतने रोशन ख्याल और इतने मतलब जो आज मेरा आप हुलिया देख रहे हैं, जिस तरह मेरा लाइफ स्टाइल है, वो उन्हीं की देन है, वो उनको ऐसा ही पसंद है। तो ये उन्होंने जो है हमेशा मुझे मोटिवेट किया। और वो खुद अदब में शुरू में इब्तिदा उनकी भी टोंक में पढ़ाई रही थोड़ी बहुत इब्तिदाई तालीम, लेकिन उन्होंने जो है वो हमेशा जो है उनका फील्ड अलग था, माइनिंग डिपार्टमेंट, इंजीनियर, ये वो। लेकिन उन्होंने हमें कभी भी, क्योंकि हमारी शादी जब हो रही थी तो हमने अपने वालदेन से कहा कि कर दीजिए, लेकिन हम तो पढ़ेंगे, बस मुझे शौक है पढ़ने का। तो उन्होंने वादा किया था हमारे वालदेन से। तो आज तक मैं पढ़ रही हूँ कि वाह जब तक पढ़ेंगे पढ़ाऊंगा। तो आज तक तो बहुत वाह। वेलकम। मेरे इन लॉज भी बहुत अच्छी, मेरी सास को इनर व्हील क्लब की तरफ से बेस्ट सास का अवार्ड मिला जिले की। अरे वाह वाह। इतनी अच्छी वाह, सास मेरी। बड़ी तो अच्छी मैं, बात। हाँ, इस बहुत मामले अच्छी। में अल्लाह का शुक्र है कि हम्म। अल्लाह ने बहुत अच्छी किस्मत बनाई है। बुजुर्गों का भी मिला मुझे, अदबी बुजुर्ग कोई ऐसा नहीं है जिसने मुझे मतलब है ना कुछ ना सिखाया, ना बताया, नसीहत नहीं की और मैंने उसे अपनाया, वो पास ना वंडरफुल। बिठाया। बहुत अच्छे। तो मेरे लिए नाहिद बहुत अख्तर बड़ी बात। साहिबा बड़ी अच्छी शायरा हैं, इंग्लिश में लिखती हैं और उर्दू में भी लिखती हैं, आपको सलाम कह रही हैं। और रफ़िया शबनम आबदी साहिबा हमारी बाजी, मुंबई से देख रही हैं। वालेकुम और आपा। सबा अली भी आपको सलाम कह रही। तो हुजूर, आप वैसे तो ख़ानदानी हेड मिस्ट्रेस लगती हैं, मगर दर्स और तदरीस का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? हम्म। बस ये जो शौक था पढ़ने का, वो शौक जो है वो एमए तक तो हमने प्राइवेट किया, क्योंकि सेकंड ईयर में हमारी बिटिया तशरीफ ले आई, बीए सेकंड ईयर अच्छा। में, और थर्ड ईयर में बेटे तशरीफ ले आए। माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर एमए किया हमने, एमए में टॉप कर लिया, बीए में तो जैसे तैसे रहा, लेकिन एमए में यूनिवर्सिटी प्राइवेट टॉप की। फिर वाह। एमफिल आगे पढ़ने का था तो एमफिल कर लिया, राजस्थान की फर्स्ट एमफिल, तो वो भी जो है टॉप कर लिया। फिर उसके बाद पीएचडी का रहा कि अब पीएचडी भी कर लेते, तो अरे वाह। पीएचडी में कर लिया। तब तक जॉब में नहीं आई थी मैं, तो पढ़ाई यूं करती रही। फिर उसके बाद में जाहिर है कि जब हाई क्वालिफिकेशन हो गई तो जैसे ही अप्लाई किया, बच्चे 8th में आ गए थे, तो उसके बाद फिर वो मेरी 28 साल की भी पूरी नहीं हुई नौकरी, 27 साल कुछ महीने, तो बहुत कम लेंथ ऑफ सर्विस। लेकिन मैं बहुत एंजॉय किया, जॉब को भी वाह बहुत वाह वहीं से मैंने एनएसएस करना शुरू किया, नेशनल सोशल सर्विस वाह। गवर्नमेंट। तो मैंने गाँव में बहुत काम किया, बहुत बहुत अच्छा। बस्तियों में। हम्म। तो वो सब मेरे फिक्शन में नजर आता है। आपकी एक बहुत बड़ी परस्तार हमारी दोस्त नाजिया बेगम जाफू साहिबा मॉरिशस से देख रही हैं, आपको सलाम कह रही हैं नाइस टू हियर यू। और जैन रामिश भाई आपको याद कर रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। और मेरे ख्याल में जैन भाई, बताइएगा आप कहाँ हैं, मैं भूल जाता हूँ अक्सर। निका तारा शमीम साहिबा भी आपको सलाम करें। जो दोस्त ये नहीं बता रहे हैं कि वो कहाँ से देख रहे हैं,
तो इसका मतलब है कि वो सरवत साहिबा के दोस्त नहीं है। इसलिए ज़रूर बताइए, तो मैं मामले को आगे बढ़ाऊं, वरना नहीं बढ़ेगा। तो हाँ जी अच्छा, जी, बहुत चीजें समझूंगी, देख लूंगी। बड़े ये अच्छे अच्छे दोस्त कार्टून पूरी दुनिया से। साहब देखिए, एक बहुत ही अच्छी बच्ची खनक जोशी, इनकी कमी थी, खनक भी आ गई। अरे कितने अंधेरा, खूबसूरत नाम खनक से, है। खनक जोशी बहुत अच्छी, बड़ी प्रॉमिसिंग सूफी सिंगर हैं। और खनक जोशी भी आपको याद कर रही हैं। आदाब कह रही हैं, आदाब एवरीवन। तो आपका याकूब यावर साहब भी आ गए, माशाल्लाह, बड़े बड़े उस्ताद आए हुए हैं साहब। देखिए, याकूब यावर साहब आपको देखकर कह रहे वाह, सरवत साहिबा को यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही। किबला, जब आप आए थे तो आपको भी देख के सरवत साहिबा को बड़ी खुशी हुई थी। तो ये था। मुझे सरवत भाई बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बीर आलम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और ये कोलकाता से देख रहे हैं। आई थिंक ये कोलकाता वाले शब्बीर आलम। आप लोग अगर नहीं बताएंगे तो फिर मैं एक दूसरे से जोड़ दूंगा, फिर पते का गलत पता शिकवा ना कीजिएगा। और हैदराबाद से देख रही थी नाहिद अख्तर, आपको जो बताया था। तो आप, अच्छा साहब, कुछ बात भी कर लेने दो यार, बहुत बहुत सलाम हो गया। समझे, आपका नॉवेल अंधेरा पग शायद 2005 में आया था, मगर इसकी गूंज आज भी सुनाई दे रही है राजस्थानी पस मंजर में। इस नॉवेल के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि अंधेरा पग हिंदी में, और इसके बाद सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, बहुत कुछ हो गया। यानी इस नॉवेल, पहले तो बताइए कि नॉवेल क्या है दोस्तों को। असल में अंधेरा पग एक रस्म होती है। ये राजस्थान में अलग अलग जो इलाके हैं, जैसे हम जहाँ उदयपुर में हैं, तो ये मेवाड़ का इलाका हम्म। कहलाता है। और ये जो हमारी नॉवेल है, ये मारवाड़ का इलाका की है, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर और इस तरफ का। तो बीकानेर में एक ये जो रस्म है राजपुरोहितों, जो ये राजपूत होते हैं, ये इनके क्रियाक्रम कांड करने वाले होते हैं, उन्हें राजपुरोहित कहते हैं। अच्छा। ये उस समाज की, उस खानदान की कहानी है। और इस इलाके में वो लोग ज्यादा रहते हैं। तो ये एक बेवा जब हो जाती है लड़की, जवान बेवा हो जाती है, बच्चे की शादी कर देते हैं इधर राजस्थान में ज्यादातर। तो वो जब, अगर वो बचपन में ही बेवा हो जाती है, तो उसको जो है एक हवेली से दूसरी हवेली में जाती है, बेवा हो गई है, और उसको जो है 1.5 महीने तक पेरेंट्स मिलने नहीं आ सकते मई के बाद। अरे। हाँ। और उसके बाद फिर जब वो बीच में आते हैं उसको, उससे मिलने के लिए, तो जैसे बाप आ गए या कोई को आ गई, और एक दुपट्टा ऐसा ब्लड जैसा सूख जाता है, इस कलर का मोटा दुपट्टा उड़ाने उसको आते हैं, और उसके बाद फिर 1.5 महीने बाद आते हैं। वो जैसे ही वो बेवा होती है, तो इनकी हवेलियां होती हैं, और उसके गेट पे, हवेली की फाटक पे एक रूम होता है, जिसमें कि वो बेवाओं के लिए ही होता है हमेशा ओहो। बना हुआ, नुमा। और उसमें उन्हें रहना पड़ता है, मतलब चाहे वो कितनी नाजों की पली लड़की हो, चाहे वो कितनी बुजुर्ग हो, वो उसमें उनको रहना पड़ता है। तो ये वो कहानी है। फिर अंधेरा पग वो रस्म है कि जब 1.5 महीने बाद वो आते हैं, तो अमावस्या की रात को उसको, बच्ची को निकाला जाता है, इसमें जो रूप कुंवर है हमारी हीरोइन, ताकि उसका जो अक्स होता है, मतलब रोशनी होती है ना, रात को अंधेरा होता है, तो वो उसका साया किसी पे ना पड़े, वो मनहूस कहलाता है। ओहो। तो रात को भी साया ना पड़े, इसलिए अंधेरा पग उस वक्त 9, 9:30 बजे उसको निकाला जाता है वहां से। फिर वो अपनी हवेली ले आते हैं, वहां भी उसी कोठरी में रखते ओहो। हैं। और उससे। उसको अच्छा खाना नहीं दिया जाता, ताकि अच्छा खाना होगा तो जिसमें खून का दौरान बढ़ेगा, सेहत अच्छी होगी, और फिर ख्यालात आएंगे। तो हम्म। इसलिए उसको खाना नहीं दिया जाता है, कपड़े भी ऐसे बेकार से पहनाए जाते हैं, और सब मोटे भद्दे रंग के। और इस तरह से उसे वहां घर का सारा काम भी करवाना पड़ता है। तो ये इसमें जो ये रस्म मुझे बड़ी अजीब लगी, क्योंकि इसका जो हमारी नॉवेल है, इसका एक एक कैरेक्टर से मैं मिली हुई हूँ। अच्छा। जी, बहुत ही 6 साल तक मैंने इसको रिसर्च किया, उस एरिया को। और उसमें जो है, जब ये सब में जगह जगह जाकर उनके घरों में, हवेलियों में उनसे बात की, और ये हुआ, तो तब मुझे लगा कि इस पे लिखना चाहिए इस तरह, कि आज जब ये 20वीं सदी का आखिर में, ये 21वीं सदी के शुरू में आई 2004, तो 21वीं सदी में भी ये हालात है। ये हाल है। तो ओहो। और इसमें सबकी हमदर्दी होती है उसके साथ, बच्ची के। लेकिन
जो रस्म रिवाज है, जो रस्म है, वो विलेन का काम ये है। छुटकारा नहीं। हाँ। उससे छुटकारा नहीं है, चाहे कितना ही कुछ हो, लेकिन उससे छुटकारा नहीं। तो ये वाला जो रस्म, ये इस तरह से फिर वहाँ का और कल्चर इसमें है। और तरह की जो बैकग्राउंड, जो फैमिली है, वो देशनोक का जगह है, बीकानेर के पास एक कस्बा है। उसमें चूहों का करनी माता का मंदिर है। उसमें चूहे बहुत हैं, हम्म। चूहे चूहे। जी तो हाँ जी। वो भी, उसे, वो चूहे जो हैं वो, ये माना जाता है कि इनके करनी माता के जो खिदमतगार, जब उनकी डेथ हो जाती है, इंतकाल हो जाता है, तो वो चूहों के रूप में जन्म लेते हैं। तो वहाँ आप जाएंगे तो चूहे जगह जगह आपके चढ़ भी जाएंगे और कुछ भी, बस। तो वो उनको कुछ दूध पिलाते हैं, खिलाते हैं। तो करनी माता जो है वो उनकी मतलब ये वो उनकी बड़ी मान्यताएं हैं, और बड़ी ये लोग जो है, तो उसको बड़ा मानते हैं। तो ये वहाँ की कहानी है। वाह। वाह। जब, बहुत। हम्म। जैसलमेर की इसकी दो सब तीन तीन एडिशंस आ चुके हैं। जी, यहाँ। तीन एडिशन, फिर हिंदी में भी इसका तर्जुमा हो चुका है। ये हिंदी में दूसरा एडिशन आ गया दूसरा है। एडिशन हिंदी में भी आया है। ये बनारस में हुआ हमारे लिए, शाइस्ता ने यानी नॉवेल की शोहरत, अवार्ड भी मिला होगा इस पे। पटना बिहार अकादमी से भी मिला। अवार्ड भी मिला। यहाँ से तो हमें राजस्थान उर्दू अकादमी से तो नस्र पे, टोटली हमारी पूरी जो नस्र है, उस पे एहतरामुद्दीन शाह अवार्ड। अच्छा। तो रॉयल्टी भी खूब मिली होगी। रॉयल्टी उर्दू में कहाँ मिलती है, और वो भी हिंदुस्तान में। आप तो वहाँ टोरंटो में रह हम के समझे राजस्थान वालों को मिलती है। बस ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि अदब में नाम आ गया, और साहब है ना, वो बरकरार रखना बहुत जिम्मेदारी हो जाती है कि। देखिए, हमारे हमारे करम फरमा दोस्त शम्स इकबाल भाई देख रहे हैं, और वो बहुत नाराज होते हैं अगर रॉयल्टी नहीं दी जाती। जी साहब, शम्स भाई देखिए, तो जब तक एनबीटी में थे उन्होंने हमें रॉयल्टी दी है, खूब दी। जी अगर साहब। भाई वापस चले जाइए तो हमें भी मिल जाएगी। लेकिन अभी तो जी, बहुत सख्त कर रहे हैं। जावेद रहमानी भाई देख रहे हैं, जर्नलिस्ट, दिल्ली से देख रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। कसीम ताबिश हमारे अच्छे शायर दोस्त हैं, लखनऊ से देख रहे हैं, खुश आमदीद कह रहे हैं। और मोहम्मद हिमायूं खान भाई भी देख रहे हैं मेरे ख्याल में, कोलकाता से। और नाजिया रेहान भी देख रहे भैया, ये जब तक आप नाम नहीं बताएंगे। शम्स इकबाल भाई कह रहे हैं आप दोनों को आदाब अर्ज है, सरवत साहिबा का अंदाज बयान बेहद दिलचस्प है। जी हुजूर। और कनक कह रही कि हैरानी है ऐसी रस्मों पर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही। देखिए माशाल्लाह, अनीस रहमान भाई मसरूफ तरीन शख्सियत, मगर वो आपके प्रोग्राम में, अनीस भाई भी देख रहे हैं प्रोग्राम। नुसरत मेहंदी साहिबा भी मसरूफ तरीन, मगर नुसरत ये साहिबा बड़े भी आई हुई हैं। और देखिए। हमारे दोस्त मकसूद दानिश कोलकाता से देख रहे हैं। और नाहीद अख्तर फरमा रही हैं, प्रेम रोग राजपूत कपूर की मूवी का मंजर आंखों के सामने आ गया, पढ़ना चाहूंगी मैं ये बुक। जी बिल्कुल, आपको हिंदी उर्दू दोनों में अवेलेबल है, और आप ज़रूर देखिए। अमेज़न पे भी। जी हाँ। हिमायत खान साहब कह रहे हैं कि आपको सलाम जी, मैं ये कोलकाता से देख रहे हैं। और निखा तारा शामीम साहिबा देख रहे हैं। सबिया फातिमा हमारी बड़ी अच्छी जर्नलिस्ट दोस्त हैं, ये मेरे ख्याल में हैदराबाद से देख रही हैं। किबला मुश्ताक अहमद नूरी, हम दोनों के करम फरमा उस्ताद दोस्त, ये प- पटना से देख रहे हैं। और अ, शम्स भाई पूछ रहे हैं प्रेम दीवानी मीरा जी तैयार है। देखिए हाँ हाँ हाँ। साहब। अच्छा, वो अभी कहानी लिखी थी, किया था एक वर्कशॉप बच्चों के अच्छा, लिए। एन ताबिज बहुत अच्छा। भाई भी आपको सलाम कह रहे हैं। मकसूद दानिश कह रहे हैं अच्छी गुफ्तगू सुन रहे हैं, कड़वे करीले पर तफसीली गुफ्तगू होनी चाहिए। मकसूद भाई, गुफ्तगू होगी मगर आपको भी इस पे लिखना चाहिए। मकसूद दानिश ये बड़े कहीं अच्छे। पढ़ा था आपने? जी साहब, बहुत अच्छे दोस्त, और बहुत अच्छी तनकीद है इनकी। जी साहब, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो जब राजस्थान की बात होती है, आंखों के सामने खुश रंग लिबास पहने बच्चियां रक्स करती, और सुल्तान खान की सारंगी सुनाई देती है। मगर आपने इतना भयानक एक मंजर दिखाया, तो इसमें यानी ये जो मारवाड़ का मामला है जो फिल्मों में नजर आता है, तो वो कम कम है, मगर आपने जो हकीकत बयानी की है
वो भी अपनी जगह बड़ी, इट्स अ नेकेड ट्रुथ। इसमें इसमें दो तीन जगह है, जैसे एक बोट होती है कभी कभार यहाँ जब पानी बरसता है सहरा में उस तरफ, तो बाकायदा बोट होती है और तालाब के किनारे जाते झूले डलते हैं, और झूलों में जो है वो फिर गाने गाए जाते हैं, फोक गाया जाता है। और उसमें जो है एक पर्टिकुलर एक रस्म है, एक रस्म है जो कि साड़ी एक मखसूस पहनते हैं, सेफुन की साड़ी होती है, शिफॉन की, लहरिया, और वो जो है बंदेज होती है टाई एंड डाई वाली, तो वो राजस्थान में ही तैयार होती है वो, और यहाँ के फनकार जो है वो कारीगर वही तैयार करते हैं। तो वो उसमें पहनना बारिश में बहुत कंपलसरी होता है। रानी कलर पे होता है उसका मेहंदी कलर, तो उसके कलर की, तो वो उसमें ये होता है कि वो मेके से कोई दे तो पहनी जाती हम्म। है, मेके से दी जाती है और तब वो पहनी जाती है। तो इस तरह के फिर घाघरा लुगड़ी का जिक्र है कि घाघरा लुगड़ी बड़े शार्प कलर पहने जाते हैं, तेज रंग। तो चूंकि जिंदगी वहां पर बिल्कुल ऐसी है, राजस्थान में ज्यादातर सहरा है और सूखा है, तो कहीं तो इंसान अपनी तबीयत में रानियां पैदा करे, तो वो फिर रंग जो है इस तरह से पहनती हैं खवातीन के, जिसमें फिर मर्द भी साफे वगैरह बांधते हैं, लहरिया साफे, तो वो भी जो है रंग इस तरह से वो रंगों का इसमें रहता है। एक बोट होती है जिसमें खानों का भी जिक्र है उसमें, तो वाह। दाल बाटी चूरमा जो हमारे यहाँ का बड़ा मशहूर है, हम्म। भूरी साहब ने तो खाया है, उनको खिलाया हमने भी खाया हुआ है जी हाँ। बहुत मशहूर। तो अपने हाथों से बना के, तो बहरहाल उसका भी पूरी तरकीब और वो सब है, गट्टे की सब्जी और भी चीजें उसके अंदर हैं। तो ये इस तरह से फिर जो है ऊंट का जिक्र है, ऊंट के तमाम जेवरात का वाह। जिक्र है के हम्म। नाम। फिर जो यहाँ के बाकायदा जो मौसीकी में जो साज बजते हैं, उन साजों का जिक्र है, वाह। मौसीकी का जिक्र है। तो वो इस तरह से पूरा उसमें बहुत डिटेल रिसर्च में वर्क। वाह। मौका और बहुत महल की बड़ी। नुसरत मेहंदी साहिबा आपको आदाब कह रही हैं, और सुतीति अग्रवाल भी आपको आदाब कह रही हैं, और कह रही हैं कि मुबारकबाद। सरवत मैम, दानिश साहब, आप दोनों को आदाब। आप बड़ी अहम शख्सियात का इंतखाब करते हैं, नवाजिश करम। फारूक इंजीनियर भाई देख रहे हैं जयपुर से, आपको आदाब कह रहे हैं। नाजिया रेहान फरमा रही हैं कि सरवत खान मैम के अफसानों को मैंने भी शामिल किया अपने रिसर्च में। अच्छा साहब। मुश्ताक अहमद नूरी भाई कह रहे हैं कि सरवत खान कड़वे करेले की खालिक को याद रखा होगा। अच्छी याद रखा होगा, अच्छी गुफ्तगू की तवक्को। अच्छा साहब। अच्छा साहब, बहुत कड़वे करेले पे बड़ी बातें हो रही हैं। बहुत बहुत डिमांड है। किसी ने मुझसे पूछा कि कड़वे करेले क्या वेजिटेबल डिशेस की रेसिपी के बारे में ये किताब लिखी है सरवत खान साहिबा ने। समझे साहब। तो हमने बताया भैया ये रेसिपी की नहीं है, ये नॉवेल है मशहूर। तो हुजूर अब आप ही बताएं कि ये कड़वे करेले क्या है। कि इसका असल में नाम तो कड़वे करेले है, और ये भी असल में ये सेज पर लिखा हुआ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो गवर्नमेंट गांव के गांव काश्त के तरक्की के नाम पे औने पौने दामों में खरीदती है हम्म। किसानों को, उनकी हम्म। काश्त की जमीन, और फिर उस पर जो है वो ये सेज का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाती है, मार्केट और वो सब तरह का कंक्रीट का वो खड़ा करके, और कारखाने और ये सब इस तरह कॉलोनीज और ये सब, ये उस पर है। तो 10-12 गांव का जो जिक्र है इसके अंदर, वो 10-12 गांव असल में वो जमीन बचाओ आंदोलन यहाँ हुआ था। तो मैंने आपसे अर्ज किया कि मैंने गांव में बहुत काम किया है और बस्तियों में, तो उस आंदोलन में, उस तहरीक में मैं शामिल थी। अभी बीच में जो नारे लगा रही हूँ सड़कों पे, बैनर, तो इस तरह से उसमें भी हम शामिल थे, और उसे हमने बहुत करीब से देखा। तो ये वो वाला मामला है कि अगर आप, फिर इसमें ये है कि 10-12 गांव हैं, वो एहतजाज है कि आप हमारी जमीनें जो है हमें खदेड़ दिया, और अब हमने जो है तो हमारी जमीन है आप ना लें, काश्त की जमीन है। तो फिर इसमें जो है सीएम जो कहती हैं कि तो फिर क्या किया जाए, क्या आपको जो है वो तरक्की नहीं करें हम, तो हम्म। वो कहती है कि तरक्की कीजिए, लेकिन तरक्की वहीं तक सही है जहां तक कि तरक्की होना चाहिए। ये मैं तो ये समझती हूँ, इसकी जो सरपंच है, वो जो हीरोइन है,
वो मूली देवी महावर उसका वाह। गीत है। तो वो ये कहती है कि मैं तो इतना जानती हूँ कि मेरा ये खेत है आसरा की, इस खेत के अंदर मुझे इतनी जमीन जो है, जरा सी जमीन में तो करेले बोना है या सब्जी बोना है, और बाकी इतनी जो जमीन है उसमें गेहूं बोना है, क्योंकि गेहूं जो है वो हम बहुत जरूरी है। रोटी। तो तरक्की आप इतनी कीजिए जितनी जरूरी है, गेहूं के लिए तो आपको जमीन छोड़ना ही पड़ेगी। और करेले भी बहुत जरूरी है, यानी सब्जी बहुत जरूरी, लेकिन उसको कितना आपको बोना है और कितनी जगह आपको लेना है उसके लिए, वो लास्ट में आके उसको इस तरह से जो है वो समझा, मतलब एक अपनी अपना मकसद रखती है उसके आगे। तो ये उसमें फिर उसके साथ साथ जो है पूरा आलूगी का जो हमारा माहौलियात का मामला हो रहा है कि किस तरह नदियां और ये सब ये जो इंडस्ट्रीज लगती हैं, उस इंडस्ट्रीज का वेस्ट जो है नदियों में बहाया जाता है, तालाबों में, और फिर वो पाट दिए जाते हैं, और फिर वहां पर जो, तो वो तमाम उससे चरिंदे परिंदे और जंगलात और ये सब पे जो है वो पूरा असर पड़ता है, और वाह। बहुत ज्यादा नुकसान हमारा हो रहा है। तो उसमें वो जो दो एक बैठे होते हैं बुजुर्ग, वो कहते हैं तो कि अब कहाँ उगाए अपन को, छोड़ उस छोड़ की जमीनें जो है लग रहा है सरकार ले लेगी, और ले लेगी तो फिर कहाँ क्या करेंगे गाँव के, तो वो कहेगा कि कहाँ उगाएंगे, अपने पगड़ी हटा के कहता है ये तबला तब खाली पड़ा है यहाँ उगा लेना। तो यूं हम्म। करके तो फिर जगह भी नहीं बचेगी फिर, हम्म। और पिज्जा के लिए लुगदी भी नहीं बचेगी हमारे लिए आने वाली नस्लों के लिए। तो ये वो मुस्कुराहट। वाला इसके अंदर पूरा मसला है। और वो बाकायदा उसमें जो है वो तहरीक चलती है, और मूली जो है वो दलित है बिल्कुल, और सरपंच है एक जो रिजर्वेशन के तहत सरपंच है। तो एक जगह वो कहती भी है कि रिजर्वेशन के लिए हम हमारे में इतनी नहीं है ताकत कि हम अपने अपने बूते पर जो है चुनाव लड़के, हमने किसने कहा आप हमें रिजर्वेशन दे रहे, मत दो रिजर्वेशन, हम तो वैसे ही जीत लेंगे, हमको भीख मांग रहे हैं क्या आपके आगे कि आप वाह। हमें रिजर्वेशन। तो इसमें ये भी है कि वो इतने अवेयर हो गए हैं कि उनको लगता है कि अब हम अपना काम दम वैसे ही जीत जाएंगे, कोई हमें जरूरत सिर्फ नहीं। काम, हमें वंडरफुल। सिर्फ, और वो हम्म। काम करती है उसको अपाहिज कर दिया जाता है। नरेंद्र शर्मा एक सेक्रेटरी है, यानी कि एक ऐसा गिरोह है सिटी से आने में, शहर से आने वालों का, जो कि ब्राह्मण बन के यहाँ पर आते हैं, हालांकि वो ब्राह्मण नहीं होते, और वो जो है फिर उस पे पूरा कब्जा कब्जा कर। जमीनें जो है वो बेच भी रहे, बिकवा भी रहे हैं। और जो बेचारे भोले भाले आदिवासी होते हैं उनकी जमीनों को बिकवाना हो कोने कोने में, वो उन पे नजरें, बड़े बड़े फार्म हाउस बना रखे हैं लोगों ने, और वो जो है गवर्नमेंट भी ले रही है, वो भी ले रहे हैं। तो वो ये सारा तो गवर्नमेंट का ये हुआ था, यहाँ पर बात हुई थी एक मरकजी मिनिस्टर रह चुकी हैं डॉक्टर गिरजा व्यास, तो उनसे बात हुई थी हमारी, वो हमारी अंजुमन तरक्की की वो हैं सरपरस्त हैं। तो वो बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा कि बताइए कि फिर क्या करें क्या करें। तो मैंने कहा देखिए 40% 42% जमीन जो है काश्त की है हिंदुस्तान में, है ना, और बाकी जमीन जो है बंजर पड़ी हुई है। आप बंजर जमीन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? वाह। आपको चाहिए ट्रांसपोर्टेशन, और हम्म। ट्रांसपोर्टेशन आप बीच में से निकालेंगे, और हम्म। आपको जब ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर गांव में वो करना है, आपको सामान बेच देना है इधर उधर, तो आपको बंजर जमीन में से वो कैसे जाए, क्योंकि उसके लिए सड़क लंबी बनाना पड़ेगी, खर्चा हम्म। ज्यादा होगा। तो यूं शॉर्टकट करके इनको हटा दें, इनको मार और रहे। इनको जो है पैसा मिला तो ठीक। तो वो ये कहते हैं, जिनको हटाया जाता है वो ये कहते हैं कि मुझे तो 100 रुपए से ज्यादा पैसा गिनना ही नहीं आता, मैं इस पैसे का क्या करूंगा, अच्छा। और मुझे तो कोई काम नहीं आता, मुझे तो सिर्फ खेती आती है खेती आती है। वाह। करने, वाह। मैं क्या काम करूंगा। तो वो सारी की सारी लड़की औरतें जो है वो तो बाइयां बन जाती हैं उनके घरों की, वो झाड़ू पोछा, और वो जो है वो मतलब उनपे कारखानों में जो है लादने वाले, और साहब है ना वो बोरी लादने वाले या ठेला चलाने वाले बन जाते हैं। तो वो रफ्ता 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 अपनी औलादों को फिर वो शहरों में भेज देते हैं पढ़ने के लिए, और फिर वो पढ़ लिख के और अडूल फिरते हैं, ना इधर के रहे ना इधर के रहे, खुदाई मिला ना साले सनम, ना इधर के हम्म। रहे ना इधर के रहे। वो वाली जो कंडीशन हो रही है उससे बेरोजगारी बढ़ रही है, तो वाह। तरक्की कहाँ हो रही है। ये हम्म। सारे सवालात उसके अंदर मौजूद हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
हिमायू खान साहब कह रहे हैं कि जावेद दानिश, शायद आप बुजुर्ग प्रोफेसर याकूब यावर साहब का नाम लेना भूल गए। नहीं किबला, आप देर से आए हैं। याकूब यावर साहब पहले से मौजूद थे। उनका उनका सलाम, हमने भी उनको सलाम किया, और याकूब यावर साहब को कैसे भूल सकते हैं। वो बनारस में हमारी एंट्री बंद कर देंगे। साहब। अच्छा, मुश्ताक सदफ हमारे बड़े अच्छे दोस्त दिल्ली से देख रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। और फिरदौस जहाँ देख रही हैं, रांची से सलाम कह रही हैं आपको। और बहुत सारे नाम बीच में हैं। हम्म, अच्छा, वालेकुम। मकसूद दानिश कह रहे हैं कि मौला या मौली, क्या है ये? मौली मेरे ख्याल में। मूली जो मूली। मूली, हाँ, जो तासीनियत की मुनफरिद शनाख्त है, इसे भी नुमाया करें। अच्छा साहब। अच्छा, जहीर जर्नलिस्ट भाई आपको सलाम कह रहे हैं और मुबारकबाद कह रहे हैं। मुदस्सिर आफाक भाई भी देख रहे हैं और सलाम करने में झिझक रहे हैं आपको। अच्छा साहब, ये क्यों? बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे। वालेकुम और सलाम। रफ़ी हैदर भाई देख रहे हैं, और कह रहे हैं कि अहद हाजिर की एक अहम फिक्शन निगार से उम्दा, दिलचस्प और कारामद गुफ्तगू हमारे लिए बात से मुसर्रत है। और किबला हमारे राहत अबरार सिद्दीकी साहब देख रहे हैं अलीगढ़ से, और याद कर रहे हैं, अदाब कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त। मगर बहुत तेजी से वक्त गुजर रहा है। भाई मीरा पे बात, हमारे शम्स भाई ने भी पूछा था, तो मीरा पर आपका बड़ा संजीदा काम है। आपका राजस्थानी हक भी बनता है। मगर क्या उर्दू में ऐसी काविश पहले नहीं हुई? कुछ इसकी तफसील बताएं। देखिए, जहां तक मुझे मालूम है, मेरी मालूमात है, उर्दू में इससे कभी काम नहीं हुआ। सरदार जाफरी साहब ने एक मकाला लिखा था 20-25 सफ़े का, और वो जरूर शाया हुआ हुआ है, और किसी किताब में, उनकी किसी दीवान में या किसी किताब में दर्ज है। बाकी बुद्धि मजमून है, बाकी और कोई ऐसा काम नहीं हुआ जी। मुतफर्रिक मजामीन जो है वो कभी कभी शाया हो हुए थे हम्म। दरअसल। तो जब हमने 2005 में 2005 में एक सेमिनार करवाया, मीरा पर, 2009 में, सॉरी। और उसमें जो है, चूंकि मीरा की 500वीं वो थी, 7 साल 500वीं उसकी वो थी। तो उसके साथ साथ जो है, हमारे कॉलेज का नाम भी मीरा गर्ल्स कॉलेज है। तो उनकी गोल्डन जुबली थी, तो हमने सेमिनार करवाया, और उस सेमिनार में हमने उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी के माहिरीन को बुलाया जिन्होंने मीरा पर काम किया। तो उर्दू में तो तकरीबन कोई भी नहीं था, लेकिन सबकी ख्वाहिश थी। तो उस वक्त जो है, कमर रईस साहब आए, सैयद मोहम्मद रफीक साहब आए, फातमी साहब आए, निगार अजीम साहब आए, और शाहिद नकवी साहब आए। ये लोग सब आए, तो इन्होंने कहा कि सरपत, तुमने तो जो है सचमुच ही कर डाला, हम तो यूं ही कहते थे, अब हमें तो जो है मकाला लिखना पड़ेगा। खैर, बहुत अच्छे अच्छे मकालात आए। वाह। और उसमें जी, और उसको हमने एडिट किया। हिंदी वालों का भी है उसमें, उर्दू वालों का भी है, अंग्रेजी वालों का भी है, इन सब के जो है रिसर्च पेपर है। फिर उसको हमने उर्दू में करके और साहब ने NCTUL को भेजा, और उन्होंने उसे शाया किया। तो वाह। उसमें जो है, फिर शमसुर रहमान फारूकी साहब के पास अल्लाह बख्शी की किताब थी, मसला, और उन्होंने जो है इत्तेफाक से मेरा जाना हुआ इलाहाबाद, और उनके घर में गई सलाम करने। तो मुझे नहीं मालूम था इनके पास किताब है, तो फिर उन्होंने मुझे बताया और कहा, ये मशवरा दिया कि बीबी, दोयम हिस्से में इसमें जो है, जो मजामीन इधर उधर से जमा करके तहकीकी करके, और वो भी इसमें शामिल कर। तो वाह। मैंने कहा जी, तो वो भी मैंने उसमें फिर, तो उसमें से मुझे वारिस अलवी साहब ने भी भेजे, मुझे कमर रईस साहब ने भी भेजे, रफी साहब, सबने मुझे जो है, मेरे में अल्लाह का शुक्र है, अदब के जितने अच्छे अच्छे बुजुर्ग हैं, सबसे मतलब ये कहना चाहिए कि फ्रॉम लोग पूरे, ये कहना चाहिए, बहुत उन अच्छा। सब पर जो है सदा जो है वो शफकत रही, हाथ रहा। तो इन सब ने मुझे मशवरे भी खूब दिए, और कदम कदम पर मेरे सीनियर्स ने मुझे मशवरे दिए, जिनके वाह। मैंने अभी नाम लिखा है, उसमें पैगाम आपा किए हैं, उसमें तारिक तारी साहब, तगीर अफराइन साहब, और ये शातिफ भाई साहब, सब 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 अलीगढ़ के सब हमारे दोस्त, और दिल्ली के तमाम, और इधर जो है नूरी साहब, और ये अपने सबसे इमाम कादरी साहब, सबसे बहुत अच्छा हमारा, और तकरीबन तकरीबन सब उदयपुर आ चुके वाह, बहुत खुशकिस्मत हैं आप, बड़ी अच्छी बात है। देखिए साहब, हैं। आपको मुबारकबाद। और आपके चाहने वाले बहुत बहुत दूर से सलाम आया है, आज़रबाईजान से हमारे दोस्त इब्राहिमोव आपको आदाब कह रहे हैं, सलाम कह रहे हैं।
और किबला अतर फारूकी भाई भी बेहद मसरूफ़ तरीन आदमी हैं। मगर साहब देखिए, आपके मुबारक कदम, अतर फारूकी भाई भी देख रहे हैं प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत, हाँ, अतर भाई। बहुत जानते हैं, उनके लिए बहुत करते हैं। मैं तो हमेशा जो है वो बहुत। सबको और बहुत। आज का जो प्रोग्राम है वाकई इंटरनेशनल इसलिए है कि बहुत दूर दूर से लोग देख रहे हैं। बहुत नदीम माहिर हमारे बड़े बड़े माहिर शायर दोस्त हैं, और ये दोहा कतर से देख रहे हैं और आपको आदाब कह रहे हैं। तो क- भाई इतने दोस्तों ने सलाम ये किया है। अगर किसी की कोई कमेंट या वो छूट गया हो तो माजरत, कि आप देख रहे हैं मैं चश्मा पहनता हूँ और बात छूट भी सकती है। सेल पे बहुत छोटे छोटे लिखा आता है, वक्त की आइसक्रीम जो है तेजी से घुल रही है। तो इसलिए पकड़ना है कि साहब, लोग कोविड के दौरान और उसके बाद उर्दू पढ़ने लगे, मगर आप पिछले 10 बरसों से फ्री उर्दू क्लास गैर उर्दू दां तबके को पढ़ा रही। इस नफिल का ख्याल कैसे और क्यों कराया? और ये भी अंजुमन तरक्की उर्दू का ही मामला रहा, उन्हीं का ही वजह से। तो जब यहाँ हमारे यहाँ तो फारूकी साहब ने यहाँ ब्रांच के लिए हमसे राब्ता किया और लेटर आया कि आप वहाँ एक ब्रांच खोल लीजिए। तो हमने यहाँ पर जो है हमारे यहाँ बहुत पहले हमारे जो बुजुर्ग थे, अभी मैंने गिरजा व्यास मैडम का नाम लिया, मेरे अपने उस्ताद जो थे वो, उनका भी से साकिब हसन रिजवी, वो उस जमाने में उसके सदस्य थे, पहले बहुत पहले यहाँ बहुत अच्छा एक हल्का था। तो उन्होंने सबने कहा कि सरबत आप संभालिए। तो जब मैंने ये किया तो मुझे लगा कि उर्दू में इतना आए दिन हम जब पढ़ाते थे तो ये फोन आ रहे हैं, मैडम इसका जो है बता दीजिए, मतलब इसका बता दीजिए गजल में ये है। हमारा भी स्टाफ 150 पौने 200 का स्टाफ, उसमें भी काफी लोग हमारे फ्रेंड्स जो है कि सरबत की बता। तो मुझे लगा कि जब तरक्की का अंजुमन ये है ही इसलिए कि उर्दू की तरक्की, और ये सोच रहे हैं हर तरफ हम जो है ये देख रहे हैं कि पढ़ने वाले कम रह गए हैं, जबान जानने वाले कम रह गए हैं। तो मैंने कहा फिर मैं कुछ करूं। तो मैंने जो है फिर ये सोचा कि क्लासेस लूं, उर्दू उदयपुर में पढ़ाऊं सबको। तो उसमें जो है मैंने अपने जो हमारे एक सरपरस्त थे यहाँ पर, उनसे मैंने कहा कि आप मुझे जो है, वो भी रह चुके थे हमारे उस्ताद के साथ, तो मैंने तहसीलदार, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ऐसी जगह दिलवा दीजिए जो आम का तो सब यहाँ का आइकन। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो यहाँ हमारे यहाँ विद्या भवन सोसाइटी एक तालीमी इदारा है बहुत पुराना, तो उन्होंने कहा वहाँ आप वहाँ पढ़ाइए। तो वहाँ हम जब गए तो वो मेहता साहब हैं, अजय मेहता जी उसके डायरेक्टर। तो उन्होंने कहा मैम, इससे अच्छी और क्या बात होती कि आप हमारे यहाँ पढ़ाएं। तो यकीन मानिए 1 घंटे के लिए हमने इवनिंग में उनसे लिया टाइम, 1 घंटे हम पढ़ाएंगे। मैं 3-3 घंटे पढ़ाती रहती थी, 9 बज जाते थे 5 बजे से। ओहो। और कोई फोन मुझे नींद नजर नहीं आता था वहां पर कि कोई तकाजा करे कि ये बंद कर दो। और खामोशी से कोई जाने कौन कहाँ बैठा रहता था, और हम लाइटें बंद करके और फिर जाते थे। तो वाह। मैंने 4 साल वहाँ पढ़ाया। उसके बाद फिर यहाँ यूनिवर्सिटी जो है एक विद्या के जो है विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, जनार्दन राय नागर विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, उनके वाइस चांसलर ने कहा कि मैडम आओ भाग्य। तो हम उस यूनिवर्सिटी में इवनिंग कॉलेज चलता है, तो हमें ऐसे हमारे दोस्तों के साथ ऐसे चले गए कि लाओ साहब अब जो है हारमोनियम का शौक था तो हारमोनियम सीखी। तो उसमें गए तो उन्होंने कहा आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। एडमिशन कि हाँ, तो चलो एडमिशन भी ले लेते। तो एडमिशन ले लिए, एग्जाम भी देना पड़ेगा, 3 घंटे पेपर दिया, पेपर दे के और टॉप कर लिया। तो वहां पर उन्होंने कहा कि मैम आप यहाँ पर हमारे यहाँ पढ़ाएं। तो हमने कहा ठीक है हम यहाँ पढ़ा देंगे। तो एमओयू किया उनसे। तो अब्दुल वासिफ साहब आए थे यहाँ पर, फारूकी साहब बाहर गए हुए थे उन दिनों। तो फिर वो आए और एमओयू किया उनसे, लेकिन उनसे हमने एक शर्त रखी कि हम भी फ्री पढ़ाएंगे और आप भी फ्री में डिग्री दो वाह। आपकी यूनिवर्सिटी। जबकि 18,000 की डिग्री है उनके यहाँ एक एक कोर्स की, इस कोर्स तरह की। के आर्ट है। हम्म। तो हमने कहा कि नहीं, अब तो उन्होंने बहुत कहा कि मैम कुछ तो ले लीजिए। मैंने कहा ये सब नहीं होगा। तो वो तीसरा बैच चलता है अभी। तो वो बहुत सर्टिफिकेट अच्छा। देती है, तो सर्टिफिकेट वो देती है यूनिवर्सिटी। तो बहुत इंटरेस्टिंग। ऐसे लोगों को मैं सिखा चुकी हूँ। और एक इस्लाह कर दूं, नॉन मुस्लिम नहीं बल्कि इसमें अहले उद्दे, हर लेकिन तरह के। बस ये है कि मुझे लगता है कि मैं मस्जिदों में गई, मैं मदरसों में गई, मैं मोहल्लों में गई, जहाँ पर के हज करते वक्त लोगों को ब्रीफिंग दी जाती है, वहां गई।
और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिए, वो फॉर्म दिए कि भर दीजिए और आ जाइए मेरे पास। लेकिन साहब हमारे मुसलमान बहन भाई तो पढ़े लिखे पैदा, नहीं ऐसे ही होता है। बस ये था। लेकिन बहुत कम आते हैं, 95% नॉन मुस्लिम। और ऐसे नहीं है कि डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, और वाइस चांसलर भी हैं, और प्रिंसिपल भी हैं, और साहब है ना खवातीन, और वो सब बहुत अच्छा। मतलब मेरे पास टीम आता है, यूथ वाह। भी आते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं, वो स्मार्ट स्मार्ट। जो हमारे यहाँ के सीएम रह चुके हैं सुखाड़िया साहब, बहुत मशहूर शख्सियत, उनके पोते साहब ने 15 दिन में सीख लिया। वाह। वाह। मैंने कहा आपने ट्यूटर रखा है? तो उन्होंने कहा मैम आप तशरीफ लाए, देख लीजिए। मुझे हैरत हुई। तो वाह। ऐसे बच्चे और ऐसे टॉप। और सब बहुत तो अब ये सिलसिला। आपको एक बहुत मज़े की बात बताऊं कि यहाँ हमारे कैनेडियन मामला जो है, तो यहाँ हेरिटेज लैंग्वेज है, यानी कोई भी ज़बान आप सीखना चाहें तो उसके लिए गवर्नमेंट क्लासेस बना देती है और देती। सब कुछ फ्री होता है, मगर टीचर्स को पैसे दिए जाते हैं आवर्सली। कोई $30 घंटा हमें पढ़ाने का मिलता है, तो 2.5 घंटे का एक क्लास होता है। मगर हमने इसमें एक नई चीज़ ये निकाली कि उर्दू जो है हम ड्रामों से पढ़ा रहे हैं ये बच्चों को, कि टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट बुक नहीं रहेगी बल्कि ड्रामा है। वो ड्रामे ऐसे नहीं है कि तैयार करके फंक्शन में जा रहे हैं या हम स्कूल के वो स्टेज पे जा रहे हैं। ये ड्रामे हर रोज़ हर क्लास में, और जितने बच्चे हैं 20 बच्चे होते हैं कम से कम एक क्लास में, हर बच्चे को एक्टिंग करनी पड़ती। इससे क्या वसंत है। सर की किताब है ना, एक खेल हाँ। खेल में उर्दू, हाँ। कुछ उसी टाइप की है, उसमें खेल ही खेल। हाँ। तो इस तो तरह से वो बच्चे जो हैं उनके अंदर ये ड्रामा थेरेपी है एक तरह की, कि वो बच्चे जो हैं, जो कमज़ोर बच्चा है उसे बदमाश का रोल, और जो बदमाश बच्चा है उसे शरीफ आदमी का रोल, इस मिला जुला के वो बहुत ही मज़े की है। ये किताब आ रही है, मैं आपको दूंगा। आप बड़ों से भी ये करवाइए कि क्लास में ही ये ड्रामे खेलते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा ही होता है। हमारे क़िबला डॉक्टर मोइज शम्स साहब अलीगढ़ से देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। और रौनक सहरी साहिबा धनबाद से देख रही हैं, सलाम कह रही। और कशफुद्दुजा हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं और दरभंगा से देख रहे हैं, कह रहे हैं बेहतरीन ड्रामों के खालिक जावेद दानिश सर और उमदा अफसाना निगार सरवत खान साहिबा की खिदमत में। दरभंगा बिहार से कशफुद्दुजा आदाब अर्ज कर रहा है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कशफुद्दुजा। और जनाब, वक्त बिल्कुल नहीं हम आगे निकल गए वक्त से। एक लास्ट वो बता दीजिए कि अच्छा साहब, उर्दू और उर्दू की उलझनों से परे हिंदी वाले भी आपको घेरे में लिए रहते हैं। स्मिता ग्रुप का भी आप बता रही थी, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसमें आप बहुत सरगर्म हैं, और ये क्या है, क्यों कर हो रहा है। हाँ, असल में जो हमारा तरक्की पसंद वो अदबी मुसन्निफीन है, उसमें जैसे हिंदी का भी प्रगतिशील लेखक संघ, तो उसका यहाँ की ब्रांच जो है वो उसके लिए हमें एक दिन बुलाया और सरप्राइज। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई, मैं नहीं कर सकती, मुझे जो है। और हिंदी वाले माशाल्लाह यहाँ एक से बढ़ के एक मौजूद हैं, आप हम्म। उनको दीजिए। तो वो उन्होंने कहा कि हमने सब मालूम कर लिया है, आप सबको साथ लेकर चलती हैं, सारी जबानों को और सब लोगों को, तो जो है आपको ये संभालना पड़ेगा। हम्म। जबरदस्ती हमारे यहाँ जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने सबने कहा नहीं सरपत हिंदी वाले कि नहीं, आपको मैडम दीजिए, आप हम सब है ना आपके साथ। बहुत तो अच्छी एक तो बात ये है, अलग चीज़ थी। बड़ी अच्छी और बात। उसके साथ साथ जो एक समता संवाद मंच है, जो जो हमारी तख्लीकी और जहनी जो आबियारी हुई, वो उसमें उसका बड़ा रोल है। और वाह। इसमें मैंने नॉवेल में कड़वे करेले में जो कुछ है वो उस समता लेखक सम्मेलन के जरिए ही वो गांव में क्लोजिंग करते थे, तो वाह। उनके वो तमाम उसका लिखा भी है मैंने उसमें। तो वहां से हमें मतलब काफी कुछ मिला। तो वो हमारी, तो अब वो उनके जो सदर थे उन्होंने कहा कि मैडम अब आप संभाल लो इसको भी। तो मैंने कहा कि सर मैं बहुत मतलब, मैंने कहा मुझे मिलता ही नहीं है टाइम, 24 घंटे में 3-4 घंटे तो मैं सोती हूँ। तो मैंने कहा उसके बाद मैंने कहा नहीं मिलता है। तो उन्होंने बजिद हो गए कि नहीं आपको सबको आपको संभालना पड़ेगा। अब ज्यादातर काम वो करते हैं, अरेंज वो करते हैं, मुझे जाना पड़ता है और शर्मिंदगी भी होती है, मगर कहते हैं कि नहीं, आप इसमें रहिए, तो आप जब भी आपको टाइम मिले जब आप इसमें आए। तो ये सब मिलके हम लोग यहाँ एक हल्का है जिसमें कि जैसे मैं अगर वो भी करती हूँ, मुशायरे भी करवाती हूँ, निशस्त रखती हूँ या कुछ भी रखती हूँ, तो मल्टी लैंग्वेज करवाती वाह। हूँ और यहाँ जितने भी अलग अलग जबानों में लिखने वाले हैं, वो फिर साहित्य अकादमी है हमारे यहाँ पर,
हिंदी साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी के नाम से है क्योंकि राजस्थान साहित्य अकादमी, क्योंकि पहले उर्दू भी यहीं से ही सारी अकादमियां लैंग्वेज की यहीं से। तो अब वो जो उसका ऑफिस अब जयपुर चला गया, लेकिन हिंदी का यहाँ है। तो वहां से भी बहुत रहता है वहाँ पर, जितने भी जो भी चेयरमैन आते हैं वो भी बहुत। तो उनका भी जैसे उर्दू का प्रोग्राम करती हूँ, अभी नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम हजरात की अदब खिदमत की थी, तो साहित्य अकादमी ने ताउन किया, अंजुमन ने ताउन किया, उर्दू अकादमी ने ताउन किया। अल्लाह का शुक्र है, जिधर कह देती हूँ वहीं मतलब ये हो जाता है, काम हो जाता है, काम हो वाह, जाता वाह, है। मुझे बहुत लगता है कि काम करने वाला होना चाहिए, काम करने वाला होना बाकी चाहिए, काम जहाँ भी, जी हाँ, मैं बिल्कुल वो सही कह रही हैं ना आप। कर पाऊँ। हमारे तो बड़े करम फरमा सीनियर दोस्त हबीब मुर्शिद खां साहब देख रहे हैं भागलपुर से, और आपको याद कर रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। और अम, कुछ लोगों के नाम और बहुत सारे आए हैं, मगर उन्होंने ये नहीं लिखा कि वो किस महल्ले से देख रहे हैं, तो इसलिए हाउस रूल ये है कि वो नाम हम नहीं बता सकते। तो उसको मेरा वक्त अब बिल्कुल नहीं है। उदयपुर जैसे टूरिस्ट एम्पोरियम शहर में सुकून के लिए आप क्या करती हैं? पुरसुकून हैं आप? मेरा जो घर है अभी जिसमें मैं बैठी हूँ, वो बिल्कुल वादियों में, वाह। और आसपास खूब सारे तो पैंथर हैं। तो हम्म। 9 बजे बाद हम जो है बाहर नहीं निकलते। तो ये ऐसा एरिया है। और 2 कदम पे यहाँ से जो है वो झीलें हैं, वाह। झीलें हैं, और उससे घिरा हुआ शहर भी 2 कदम पे है। तो उदयपुर में आप किसी भी जगह चले जाएं, वहां पर आपको सुकून ही सुकून जी है। हाँ। ये ऐसा शहर, हम्म। हर तरफ वादियां, हर तरफ पानी, हर तरफ जो है वो कल्चर, और हर तरफ खूबसूरती। तो बस ये है कि अपनी खुद के जो है सुकून के लिए, तो रूहानी सुकून के लिए तो अपने 5 वक्त अल्लाह मियाँ को याद कर लेते हैं। भाई वाह। वाह। ऐसा है ना जी, अल्लाह का शुक्र है। और उसके बाद जो है फिर जिधर चले जाएं, जहाँ बैठ जाएं, कहीं भी बैठ जाएं, तो बिल्कुल। और फिर दोस्त बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, लोग बहुत अच्छे, प्यार करने बहुत अच्छे हैं। वाले। मेरा ना मेका यहाँ का है, ना मेरा जो है ससुराल यहाँ का है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि अब मैं मेवाड़ की वाह। वाह। हूँ जी, बहुत प्यार करते हैं। सक्सेस यानी कामयाबी आपके नजदीक क्या है? खुद को कामयाब तस्वुर करती हैं आप? आप मुसलसल जद्दोजहद करें, काम करें, और कभी पीछे मुड़ के ना देखें। यही जिस कामयाबी। काम का अज़्म करें उसको जो है पूरा, उसमें कई जगह वो आएंगी आपके मरहले इस तरह हर्डल, लेकिन पीछे मुड़ के ना देखें, वो सब हो जाता है। और उस पर भरोसा करें और लोगों से मोहब्बत करें, देखिए फिर कामयाबी आपके कदम चुमें। जिंदगी से कोई गिला? एनी रिग्रेट्स? कुछ नहीं, बहुत अच्छा खानदान अल्लाह ने दिया, बहुत अच्छे वालिदैन। हमारे यहाँ पहला पाल लड़की होती है तो बाप के नाम पे नाम रखा जाता है। तो मेरा नाम मेरे वालिद का नाम सरबत अली था, मेरा सरबत नहीं था, वाह, वाह। और बंदूकें चलाती। तो ये है। और बहुत अच्छे दोस्त, बहुत शफीक, बहुत अच्छे बुजुर्ग, चाहे अदब में हो चाहे जिंदगी में हो, समाज में। बहुत अच्छा इन लॉज, सास ससुर मेरे बहुत अच्छे थे। और आप सब भी बहुत अच्छे हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। माशा माशा। इतने सारे सभी जो चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, मेरे बड़े, इतने बड़े बड़े लोग सब मुझ नाफिस को जो है उसके लिए आ गए प्रोग्राम में। ये सब मेरी ताकत, ये सब मुझसे मिला हुआ है, तो फिर मुझे क्या। वाह, वाह, वाह। अरशद अब्दुल हमीद, यानी आखिरी राजस्थानी उनका करती सलाम है आए हैं। वतन, समझे? हमारे अपने भाई। टोंक से आदाब कह रहे हैं, हमारे करम फरमा दोस्त हैं और बहुत ही काबिल शायर। ख्वाजा नसीम अख्तर भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त, आजकल वेकेशन, ये कलकत्ते से ताल्लुक़ है, तनकीद का बड़ा नाम है। ख्वाजा नसीम अख्तर भाई जो है वो आजकल अपने बच्चों के पास न्यूयॉर्क में हैं, और वहाँ से देख रहे हैं और आपको सलाम कह रहे हैं। और दोस्तों, अब ज़रा सलाम अलैक्म, क्योंकि प्रोग्राम हुआ चाहता है ख़त्म। और मोहतरमा सरवत ख़ान साहिबा, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने न सिर्फ अपना कीमती और मसरूफ़ वक्त इनायत किया, बल्कि राजस्थानी सकाफ़त पर मुफीद जानकारी भी आज दी। बहुत सी बातें हमें फ़िल्म के ज़रिए मालूम थी, मगर कलम के ज़रिए आज बहुत सारी बातें, बड़ी अच्छी अच्छी डिटेल बातें हुई।
दोस्तों, आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया। हर शंबा यानी सैटरडे की शब और हमारी सुबह आप न सिर्फ हमारी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं, बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने अहबाब और उर्दू के ताज़ादम शहसवारों को आवारगी पे राग़िब किया करें कि, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का हुनर भी बताया करें। बुज़ुर्ग कहते हैं कि बड़ा सवाब का काम, और क्योंकि दिल से दिल को राह और चिराग से चिराग जले तो तादेर रोशनी रहा करती। अगले हफ्ते जनवरी 18 2025 हमारे मायानाज मेहमान होंगे डॉक्टर इदरीस अहमद, डायरेक्टर गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली। ज़रूर शरीक हों। तो अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। चलिए साहब, ये ज़रा सा मैं इसको रैप अप कर दूं। दोस्तों, नवाजिश करम खुशबाश।